सबने निकाले भजन संहिता से कोई भी पढ़ सकता है, 1 और 2 वचन। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। भजन संहिता 61 जो बताता है रक्षा के लिए प्रार्थना। जब हम उसका हेडिंग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। जब दाऊद को रक्षा के लिए सहायता चाहिए होती थी तो वो क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर को पुकारता था। जैसे पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया। जब कई बार हम दुखों की गहराइयों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब कोई रास्ता हमें नहीं मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। राजा दाऊद के समान हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू हमारा चिल्लाना सुन, हमारी प्रार्थनाओं की ओर क्या कर? ध्यान दे। हालेलुया। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है कि जब मैं अधमरा सा हो जाऊंगा, है ना, मेरे अंदर कोई जान नहीं रहेगी, प्राण नहीं रहेगी, तब भी मैं क्या करूंगा? तुझे पुकारूंगा, चाहे मैं पृथ्वी के किसी भी कोने में रहूं। हालेलुया। क्यों पुकारूंगा? क्योंकि वो ही मेरी चट्टान है ना। परमेश्वर हमारा क्या है? चट्टान है, हमारा बल है। और आगे पढ़ते हैं 3 और 4। क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगायुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। वो क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ही उसका क्या है? शरण स्थान है। हालेलुया। और वही उसको परमेश्वर उसको क्या करता है? उसके शत्रुओं से बचाता है और शत्रुओं के सामने उसको क्या करता है? ऊंचा खड़ा करता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है? 4 में कहता है, मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। तंबू का मतलब है, पहले जो हम इजराइलियों के उसमें देखते हैं, कोई भवन नहीं होता था जैसे हम आराधना करें, ऐसे कोई भवन नहीं होता था। तंबू होता था जिसमें परमेश्वर आता था, निवास करता था और लोग उसकी क्या करते थे? आराधना करते थे, पर तंबू के बाहर करते थे, है ना। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और दाऊद बोलता है कि मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा। अगर हम परमेश्वर के तंबू में या उसके भवन में बने रहते हैं तो हमें कोई भी शत्रु हमें हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हालेलुया। और लिखता है और वो वचन बोलता है कि मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। और वो उसको सहायता मांगता है, परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तेरे पंखों की ओट में ही शरण लिए रहूंगा। आगे हम पढ़ेंगे 5 और 6। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उसका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर को क्या बोलता है? क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी है। हालेलुया। वो क्यों शरण लेना चाहता है? क्यों तंबू में बना रहना चाहता है? क्यों उसके साथ रहना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसकी मन्नतों को सुनता है और पूरा भी करता है। और जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं उनका सा भाग उसने उसको दिया है। किसने? परमेश्वर ने दाऊद को वैसा ही भाग दिया है, जैसे अब्राहम को दिया था, मूसा को दिया था, है ना, वैसे ही उसने क्या है? दाऊद को भी दिया है। हालेलुया। और लिखता है कि तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है कि तू, वो अपने बारे में बोलता है कि तू राजा की आयु को क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी आयु को क्या करता है? हमारे वर्षों को क्या करता है? बढ़ा देता है जब हम उसमें बने रहते हैं। हालेलुया। और हम अपनी पीढ़ी को देख पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7 और 8। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। जब परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा? परमेश्वर के सम्मुख हमेशा वो क्या करेगा? बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा और सच्चाई है उसके साथ रहेगी और उसकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। हालेलुया।
परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो सच्चाई से और खरे मन के होते हैं, जो सच्चाई से अपना जीवन बिताते हैं, जैसे राजा दाऊद था। हालेलुया। और 8 में हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है, इस प्रकार मैं सदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरा किए करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे काम किए है ना, जो काम किए कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इसलिए हमें क्या करना है, उन कामों को याद करके क्या करना है, मन्नतों को पूरा करना है और उसके भजन गीत गाते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो चाहता है कि हम उसके भजन गीत गाते रहें, दिल की गहराई से गाएं। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ गाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।